हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ डार्क सीरीज एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन लेकर। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 1953 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा साइकिल चला रहा था। उसका नाम था हेल्गे डॉपलर। वहीं विंडन के जंगलों में इगॉन अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, जिसका पीछा वो बच्चा करने लगता है। और पीछा करते करते वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला था। वहां पर दो लाशें बरामद होती हैं, जो कि यासिन और एरिक की थी। और उसे देखकर पुलिस को लगता है कि ये कुछ वियर्ड है, क्योंकि उनकी क्लोथिंग 1953 के हिसाब से नहीं थी। अब हमें 2019 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो अजनबी, जिसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, वो एच.जी. तन्हौस के पास जाता है। एच.जी. तन्हौस उससे पूछता है, हम कहाँ थे? तब वो अजनबी कहता है, द आइंस्टीन रोजन ब्रिज। एच.जी. तन्हौस कहते हैं कि ये एक पैसेज है ब्लैक और वाइट होल के बीच का। ब्लैक होल एंट्री है और वाइट होल एग्जिट है, और ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। मतलब दो टाइम और स्पेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और इससे कोई भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 2019 में हेल्गे गुफा की तरफ जा रहा था और अल्रिच उसका पीछा कर रहा था। ये सीन कंटिन्यू होता है, लेकिन हेल्गे अचानक गायब हो जाता है और अल्रिच को एक लाल धागा दिखाई पड़ता है, जिसको वो फॉलो करने लगता है। इस सीन के दौरान हमें उस अजनबी और एच.जी. तन्हौस का वॉइस ओवर भी सुनाई दे रहा होता है, जहां पर एच.जी. तन्हौस उस अजनबी को एक ट्राइकेट्रा दिखाता है और कहता है कि थर्ड डायमेंशन के बिना कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि वही सेम ट्राइकेट्रा अल्रिच को उस गुफा के अंदर एक दरवाजे पर दिखता है, जिसे वो खोलता है। एच.जी. तन्हौस कह रहे होते हैं कि एक वर्म होल 3 अलग अलग डायमेंशंस को कनेक्ट करता है। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में एक वर्म होल के जरिए कनेक्ट होते हैं। अल्रिच जब उस दरवाजे से अंदर जाता है तो उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिनमें से वो लेफ्ट में जाता है। हमने देखा था कि जोनस जब इस गुफा के अंदर गया था तो उसने राइट रास्ता चुना था, लेकिन अल्रिच यहाँ पर लेफ्ट में जाता है। अब हमें वापस 1953 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेल्गे कंस्ट्रक्शन साइट से अपने घर वापस जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम ग्रेटा डॉपलर उसके गंदे कपड़ों के लिए उसे डांटती है और उसके कान भी खींचती है और उसे कपड़े उतारने को कहती है। ग्रेटा के बिहेवियर को देखकर लगता है कि वो अपने बेटे हेल्गे को ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। तभी वहाँ पर हेल्गे के फादर बर्नेट डॉपलर की एंट्री होती है, और उन्हें हेल्गे सारी बात बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 डेड बॉडीज मिली हैं। और बर्नर्ड उससे पूछता है क्या वो सच बोल रहा है? तब हेल्गे कहता है हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अब हमें इगॉन को दिखाया जाता है, जो कि उन 2 डेड बॉडीज के ऑटोप्सी सेंटर में था। डॉक्टर कहते हैं कि इन 2 लाशों के कान पूरी तरह से जल चुके हैं, और कुछ चीज़ें इनकी लाश पर से मिली हैं, जैसे कि एक लाल धागा जिस पर 1986 लिखा हुआ था, और उनके कपड़े जिन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि ये जो छोटा वाला बच्चा है वो कोई मेडिट्रेनियन या फिर अरेबियन जैसा लगता है, और उन्हें एक टैटू भी दिखता है जो कि 1953 के हिसाब से काफ़ी अपडेटेड था। ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी स्ट्रेंज लगती। अब हम देखते हैं कि अल्रिच 1953 में पहुंच चुका था, और हेल्गे खेलते खेलते बंकर के अंदर चला जाता है, और वो बंकर के अंदर चोर पुलिस खेल रहा होता है, जहाँ पर वो डेट्स भी लिखी हुई देखता है, जो कि हमने प्रीस्ट नोआ को पिछले एपिसोड में लिखते हुए देखा था। अब हमें एच.जी. तन्हौस और उस अजनबी की कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अजनबी अ जर्नी थ्रू टाइम, जो कि एच.जी. तन्हौस ने लिखी थी, वो बुक उन्हें देता है। और एच.जी. तन्हौस कहते हैं कि इसकी सिर्फ 500 कॉपीज ही बनी थी, और एक उसके पास है, उन्हें देखकर अच्छा लगा। एच.जी. तन्हौस बताते हैं कि 33 साल में सन और मून सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, और चीज़ें रिपीट होती हैं जो कि 33 साल पहले हुई थी। और 33 नंबर के कई सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं। हमें नोआ की एक झलक दिखाई जाती है। एगॉन कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली दोनों डेड बॉडीज के बारे में एक ऑफिसर से डिस्कस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि हेल्गे को 2 लड़के परेशान करने लगते हैं और उसकी जेब से पैसे ले लेते हैं, जो कि हेल्गे की मॉम ने उसे दिए थे, और उनमें से एक लड़का हेल्गे के ऊपर पी कर देता है। तभी वहाँ पर अल्रिच भी आता है और हेल्गे को खुद को डिफेंड करने और लड़ने के लिए समझाता है। तब हेल्गे कहता है कि वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। तब अल्रिच कहता है कि उन्हें बाइट कर लेना।
ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दोबारा एचजी तन्हौस और उस अजनबी की कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एचजी तन्हौस कहते हैं कि सपोज करो कि तुम एक डार्क रूम में हो और अगर लेफ्ट की तरफ कोई लाइट दिखाई जाए तो वो राइट से कभी भी वापस नहीं आती, लेकिन वर्म होल में ऐसा पॉसिबल है कि अगर लेफ्ट से कोई लाइट दिखाई जाए तो वो राइट से वापस आ जाती है। अल्ड्रिच भागकर कहीं जा रहा होता है, तभी एक कार से एक लेडी उतरती है और अल्ड्रिच से एक एड्रेस पूछती है। तब अल्ड्रिच कहता है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ और वो उसे एड्रेस बता देता है। वो लेडी अल्ड्रिच से पूछती है क्या वो ईगॉन टीडेमन है। तब अल्ड्रिच उसे मना कर देता है। लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम एग्नेस नील्सन है और ये उसका बेटा ट्रॉन्टे है। ट्रॉन्टे अल्ड्रिच को हेलो बोलता है। तब अल्ड्रिच वापस कंफर्म करता है कि वो एग्नेस नील्सन है और उसके साथ उसका बेटा ट्रॉन्टे है। तभी हमें एचजी तन्हौस और उस अजनबी का वॉइस ओवर सुनाई देता है। एचजी तन्हौस कहते हैं कि कैसा हो अगर कोई टाइम ट्रैवल करके अपने खुद के फादर से मिले। तभी अल्ड्रिच एग्नेस से पूछता है कि ये कौन सा ईयर है। एग्नेस कहती है 1953 और अल्ड्रिच बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो अजनबी एचजी तन्हौस से पूछता है कि क्या हम इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तब एचजी तन्हौस कहते हैं कि हाँ, और वो बताते हैं कि वो हमेशा से टाइम ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन वक्त के साथ और चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। अब हमें दिखाया जाता है कि अल्ड्रिच 1953 में एचजी तन्हौस के पास जाता है और उस टाइम पर वो काफ़ी यंग थे और वहाँ पर कई सारी घड़ियाँ रखी हुई थी। अल्ड्रिच उन्हें एक बुक दिखाता है, अ जर्नी थ्रू टाइम, और वो कहता है कि क्या ये एचजी तन्हौस तुम ही हो। तब वो मना कर देता है क्योंकि ये 1953 की बात है और अब तक एचजी तन्हौस ने ऐसी कोई भी बुक नहीं लिखी थी। अल्ड्रिच उससे पूछता है कि ये कौन सा ईयर है। एचजी तन्हौस कहता है 1953। अब हम देखते हैं कि क्लॉडिया अपने डॉग ग्रेचन के साथ खेल रही होती है और वहाँ पर हेल्गे आता है। क्लॉडिया उससे पूछती है कि पैसे लाए हो। तब हेल्गे झूठ बोल देता है कि पैसे उससे घर पर रह गए और वो बाद में उसे दे देगा। एक्चुअल में क्लॉडिया हेल्गे को पढ़ाती थी। बचपन से ही क्लॉडिया काफ़ी इंटेलिजेंट थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एग्नेस और ट्रॉन्टे क्लॉडिया के घर आते हैं और डोरिस टिडेमन और क्लॉडिया से मिलते हैं। वो वहाँ पर किराए से रहने के लिए आए होते हैं और आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं। हम देखते हैं कि अल्ड्रिच अब भी एचजी तन्हौस की शॉप में था, जहाँ पर हमें 1953 की ईनस और जाना को दिखाया जाता है और उनके नाम से अल्ड्रिच पहचान जाता है कि जाना उसकी मॉम है। तभी वो 2 डेड बॉडीज़ के बारे में जिक्र करती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली थी। तभी अल्ड्रिच वहाँ पर आता है और पूछने लगता है। तब वो उसे बता देती हैं और अल्ड्रिच वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी जैकेट उसी की शॉप में छूट जाती है। हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भाषण दिया जा रहा था और उसके बारे में बताया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान पुलिस की तरफ था क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहाँ पर 2 लाशें मिली हुई थी। वहाँ पर ईगॉन से एक ऑफिसर डिस्कस कर रहा होता है और कहता है कि ये सब कोल प्लांट ऑपरेटर का किया हुआ है, और वो कहता है कि कोल प्लांट ऑपरेटर की पूरी लिस्ट उसने उसके पास भिजवा दी है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। क्लॉडिया, ट्रॉन्टे, हेल्गे और क्लॉडिया का डॉग ग्रेचन गुफा की तरफ जा रहे होते हैं और क्लॉडिया ट्रॉन्टे को बताती है कि यहाँ जाना उन्हें अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कोई डेयर देता है तो वो थोड़ी दूर तक चले जाते हैं। क्लॉडिया हेल्गे से घर जाने के लिए बोलती है और उसे पैसों के लिए भी टोकती है, और ये कहकर क्लॉडिया और ट्रॉन्टे वहाँ से चले जाते हैं। हेल्गे को गुस्सा आता है और एक लकड़ी को वो गुफा के अंदर फेंक देता है, जिसे लेने के लिए ग्रेचन गुफा के अंदर चला जाता है और उसके बाद हेल्गे वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि अल्ड्रिच बहुत ही गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुँचता है और उन डेड बॉडीज़ के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पर ईगॉन भी आता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तब अल्ड्रिच कहता है मेरा बेटा खो गया है, और अल्ड्रिच ईगॉन को उसके लुक्स के बारे में बताता है। वो कहता है उसके बेटे के ब्राउन बाल थे, वो 12 साल का था और उसका नाम मिकेल है। तब ईगॉन कहता है उन दोनों में से कोई भी उसका बेटा नहीं है। अल्ड्रिच हेल्गे डॉपलर के बारे में पता करना चाहता था। तब उसे ईगॉन से पता चलता है कि जो सबसे ओल्ड डॉपलर है वो बर्नेट डॉपलर है, मतलब बर्नेट डॉपलर हेल्गे के फादर हैं, और ये जानकर अल्ड्रिच वहाँ से चला जाता है। अब हमें एचजी तन्हौस और उस अजनबी की कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एचजी तन्हौस कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो अजनबी कहता है
कि वो जानना चाहता है कि सब कुछ जो भी होता है उसके पीछे पर्पस क्या है, ये गॉड करता है या फिर हम सब इंसान। और वो चेंज के बारे में भी बात करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ईगॉन अपने घर वापस आता है, जहाँ पर उसकी वाइफ डोरिस उसे बताती है कि उन्हें काफ़ी अच्छे किराएदार मिले हैं। तब ईगॉन ऊपर जाता है उनसे मिलने के लिए और एग्नेस से पूछता है कि वो विंडन में ही क्यों रहना चाहती है। तब एग्नेस कहती है कि उसकी ग्रैंड मदर विंडन की ही थी और उन्हें इस शहर से बहुत प्यार है। और तभी वहाँ पर क्लॉडिया और ट्रॉन्टे आते हैं और क्लॉडिया कहती है कि ग्रेचन नहीं मिल रहा है। तब वो लोग कहते हैं कि हेल्गे कहाँ पर है, शायद ग्रेचन उसी के साथ होगा। और ईगॉन ग्रेचन को ढूंढने के लिए डॉपलर हाउस जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें फिर से एच.जी. तन्हॉस और उस अजनबी की कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एच.जी. तन्हॉस कहते हैं कि पास्ट जैसे कि इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर को, सिमिलरली वैसे ही फ्यूचर भी पास्ट को इन्फ्लुएंस करता है और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अल्ड्रिच डॉपलर हाउस के बाहर पहुंचता है, जहां पर हेल्गे के हाथ में एक बॉक्स था और उसके अंदर बर्ड्स रखी हुई थी। अल्ड्रिच उससे पूछता है कि क्या तुम हेल्गे हो? तब हेल्गे कहता है हाँ। और अल्ड्रिच उसे एक लाल धागा दिखाता है और कहता है कि तुम क्या इसे पहचानते हो? हेल्गे मना कर देता है। अल्ड्रिच हेल्गे से पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है? तब वो कहता है कि इसमें बर्ड्स हैं। अल्ड्रिच कहता है क्या तुमने इन्हें मारा है? तब हेल्गे कहता है मैंने इन्हें मारा नहीं है, ये आसमान से मरी हुई गिरी थी, उन्होंने सिर्फ इसे कलेक्ट किया है क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही थी। तभी अल्ड्रिच कहता है कि लेकिन तुम आगे चल के मारोगे किसी को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को और 2 डेड बॉडीज जो कि साइड से मिली थी। अल्ड्रिच कहता है अगर तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे तो ये सब भी नहीं होगा। और ये कहते हुए अल्ड्रिच हेल्गे पर अटैक कर देता है और हेल्गे वहाँ से भागने लगता है और अल्ड्रिच उसका पीछा करने लगता है। बंकर के पास अल्ड्रिच हेल्गे को पकड़ लेता है और उसे मार देता है पत्थर से। अल्ड्रिच हेल्गे पर कई बार वार करता है और उसे काफ़ी चोट आती है। यहाँ पर अल्ड्रिच ने काफ़ी गलत किया था क्योंकि हेल्गे इस वक्त बच्चा था और अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया था जिसकी सज़ा उसे दी गई। ईगॉन ग्रेचन को ढूंढते हुए डॉपलर हाउस पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ग्रेटा डॉपलर से मिलता है और ग्रेटा कहती है कि ग्रेचन यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर डॉग्स अलाउ नहीं है और हेल्गे यहाँ पर उसे लेकर नहीं आ सकता। और ईगॉन के जाने के बाद ग्रेटा हेल्गे को ढूंढने लगती है। अल्ड्रिच हेल्गे को घसीटते हुए बंकर के अंदर ले जाता है और उसी बंकर के अंदर बंद करके उसे चला जाता है। अब हमें वही मोन्टाज सॉन्ग सुनाया जाता है, जहाँ पर हमें छोटे छोटे सीन्स दिखाए जाते हैं और एग्नेस और डोरिस बेड ठीक कर रहे होते हैं। क्लॉडिया उदास बैठी होती है और ट्रॉन्टे चेक करता है कि उसके आसपास कोई है तो नहीं, और तभी वो अपने हाथ को देखता है जहाँ पर सिगरेट से काफ़ी जलने के निशान पड़े होते हैं। और ईगॉन अपनी गाड़ी में होता है। अब हमें एच.जी. तन्हॉस और उस अजनबी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अजनबी कहता है कि एच.जी. तन्हॉस ने जो भी इस बुक में लिखा है वो सब कुछ सच है और टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और विंडन में ऐसा वर्म होल मौजूद है। और कहता है कि मैं भी फ्यूचर से आया हूँ, मैंने 1986 में टाइम ट्रेवल किया है। और वो एच.जी. तन्हॉस को एक मशीन दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसे फिक्स करना होगा और कहता है कि इस मशीन के ज़रिए हम 33 ईयर्स पास्ट में या फिर 33 ईयर्स फ्यूचर में जा सकते हैं। तब एच.जी. तन्हॉस उस अजनबी से कहता है कि क्या वो एक वर्म होल बनाना चाहता है। तब वो अजनबी मना कर देता है, वो कहता है जो है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एच.जी. तन्हॉस उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब वो अजनबी हमें वही बात रिपीट करते हुए दिखाई देता है जो कि कटरीना ने रेडियो शो पर बोली थी। वो अजनबी कहता है कि विंडन एक सड़ता हुआ जख्म है और इसके हम सब एक हिस्सा हैं। एच.जी. तन्हॉस उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और जाते जाते वो अजनबी कहता है कि उसने फ्यूचर देखा है और उसे सब कुछ सही करना है और इसके लिए एच.जी. तन्हॉस को उसकी हेल्प करनी होगी। उस अजनबी के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि एच.जी. तन्हॉस के पास भी सिमिलर मशीन्स थी। अब हम देखते हैं कि 1953 में एच.जी. तन्हॉस की शॉप में जो अल्ड्रिच की जैकेट रह गई थी वो उसे टांग देता है और उसे चेक करता है तो उसकी जैकेट में से एच.जी. तन्हॉस को एक फ़ोन मिलता है जो कि अचानक से ब्लिंक करता है और उसके हाथ से छूट जाता है और वो देखता है कि अल्ड्रिच की फैमिली फ़ोटो उसमें आ जाती है। रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रात में अल्ड्रिच उसी बंकर के सामने बैठा हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।